बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ होटल के स्टाइल में बनी आलू और मटर की फ्राई वेजिटेबल की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। और इस फ्राई की आलू और मटर की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। और आपके साथ ये भी टिप शेयर करूँगा कि वेजिटेबल में टेस्ट कैसे बनाया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं करना है आपने। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर क्यूब कटे हुए आलू हैं और आधा ही किलो के बराबर मटर हैं, जिनको मैंने छील कर इनके दाने निकाल लिए थे। इसके बाद मैं एक पैन लेकर इसको चूल्हे पर रख कर आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर ऑयल डाल लेना है और ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर थिन स्लाइस कटे हुए प्याज जो है वो डाल देने हैं और इन प्याज को आपने 3 से 4 मिनट तक सोते करना है ताकि ये हल्के से नरम हो जाएं। आपने प्याज को ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना। अगर आप इसको ब्राउन करेंगे तो जो खाने का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके बाद इन प्याज को मज़ीद नरम करने के लिए मैं इनको कवर कर लूँगा और 2 से 3 मिनट जो है मैं इसको कवर करके रख दूँगा। तो इसके बाद जब आप इसका कवर उठाएंगे तो ये प्याज जो है थोड़ा सा नरम हो चुका होगा और इसको आपने थोड़ा सा स्टेयर करना है। स्टेयर करने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर जो है आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद आपने इसकी इतनी देर तक यानी इसकी भुनाई करनी है जब तक इसकी खुशबू जो है अदरक लहसुन की खुशबू आना ना शुरू हो जाए, तब तक आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये अदरक लहसुन था जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और इसके बाद में इसके अंदर ये जो आलू हैं क्यूब कटे हुए जो आधा किलो के बराबर हैं और मैंने इनको छील कर अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया था, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं और आपने 1 से 2 मिनट तक इन आलूओं को इन में सोते करना है। सोते करने के बाद आपने इसके अंदर जो मटर हैं, जो मटर के बीज निकाल कर रखे हुए थे हमने, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर ग्राइंड किए हुए टमाटर, जो मैंने तकरीबन 3 अदद टमाटर थे, मैंने इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया था, ये आपने इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद आपने बाकी मसाले इसके अंदर डालने हैं, जिनमें सबसे पहले मैं ये हरी मिर्चें डालूँगा 3 से 4 अदद। इसके बाद आपने इसको इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये नीचे लगे ना, तो इसलिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। 1 से 2 मिनट सोते करने के बाद आपने इसके अंदर नमक जो है ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और आधा खाने के चम्मच के बराबर ये आपने लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर डालना है और 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है और आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने कुटी दड़ा मिर्च इसके अंदर डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने ज़ीरा डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको आहिस्ता कर लेना है ताकि वेजिटेबल अपना पानी सही तरीके से रिलीज़ कर सके। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये 2 बादियान के फूल डालूँगा जिससे अच्छी सी खुशबू इसमें आएगी। और आपने हमेशा जो है धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला ये आपने खाने के एंड में हमेशा डालना है। अगर आप इन मसालों का पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका कलर सब्ज़ी का चेंज हो जाएगा, तो आपने मेरी इस टिप को लाजमी याद रखना है। तो ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चाय की चम्मच के बराबर जूलियन कटी अदरक डाल दूँगा, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आएगी और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आएगा। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसके रखना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से रिलीज़ हो और बाद में इसी वेजिटेबल के पानी में आपने इस सब्ज़ी को पकाना है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इस वेजिटेबल के अंदर आएगा और आपने अलग से इसमें पानी शामिल नहीं करना। तो जब ये सब्ज़ी जो है अपने ही पानी में पकेगी तो
इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसके बाद इस वेजिटेबल को मैं कवर कर लूँगा और इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये धनिया पाउडर जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून के बराबर ये चॉप किया हुआ धनिया इसके अंदर डालना है। और इसके बाद ये काली मिर्चें हैं, ये 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, और इसके बाद आपने कौरमा मसाला 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और ये आलू हमारे पक कर तैयार हो चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त सी आलू मटर वाली फ्राई वेजिटेबल्स जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे आखिर में आपने गर्म मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेना है। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। जज़ाकुमुल्लाह।